जय महाकाल। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य रामनिवास शास्त्री आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल महाकाल ज्योतिष केंद्र में। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे मिथुन राशि के जातकों के बारे में। उनके लिए देखा जाए तो मई का महीना क्यों है बेहद खास, किन नई चुनौतियों को लेके आ रहा है और क्या नई खुशखबरियां लेकर आ रहा है मई का महीना। वीडियो को प्रारंभ करने से पहले मित्रों, जो भी आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय महाकाल अवश्य लिखें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों के करियर क्षेत्र के बारे में। जो लोग व्यापारी हैं, जो लोग बिजनेसमैन हैं या जो नौकरी करते हैं, उन लोगों के बारे में देखा जाए तो मित्रों, करियर के स्थान के स्वामी बृहस्पति इस महीने अपनी स्थिति बदलने वाले हैं। महीने के पहले हिस्से में बृहस्पति द्वादश भाव में रहेंगे। वो तो ये महीना देखा जाए तो दूसरे हिस्से में बृहस्पति आपके प्रथम भाव में रहेंगे। हालांकि बृहस्पति की ये दोनों ही स्थितियां अच्छी नहीं मानी गई, लेकिन तुलना करें तो महीने के दूसरे हिस्से में बृहस्पति की ये स्थिति काफी अच्छी कही जा रही है। यानी आधे महीने ये स्थिति अच्छी नहीं रहेगी और आधे महीने ये स्थिति बहुत ही फायदेमंद रहेगी। वही महीने के पहले हिस्से में सूर्य की स्थिति अचानक अधिक अनुकूल आपको प्रदान करेगी। इस कारण से लगभग पूरा महीना ही कार्य क्षेत्र संबंधित मामलों में मिले जुले परिणाम आपको देता प्रतीत हो रहा है। फिर भी तुलना करें तो बृहस्पति की बेहतर स्थिति के कारण महीने का आधा भाग जो है आपके लिए 14 मई के बाद का जो हिस्सा है आपको बहुत ही अच्छे परिणाम देने वाला है। इस अवधि में आपको नई नई संभावनाएं, आपके बिजनेस में वृद्धि प्राप्त होगी। ऐसे में कार्य क्षेत्र से जुड़े मामलों में आपको इस महीने अपनी मेहनत के अनुरूप काफी हद तक बहुत ही अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। खासकर जिन लोगों का बिजनेस जो है कोयले से संबंधित है, या जो लोग राशन से संबंधित काम करते हैं, या जो सरकारी क्षेत्र में यत्र तत्र भ्रमण करने का काम करते हैं, चाहे वो ड्राइविंग का रूप हो या कंडक्टरी का हो, या फिर जिन लोगों का बिजनेस जो है फ्रूट से संबंधित है, या यूं कह लिया जाए कि जो लोग व्यापारी क्षेत्र यानी कपड़ों से संबंधित व्यापार करते हैं, ऐसे लोगों के लिए मई का महीना किसी गोल्डन पीरियड से कम नहीं रहने वाला। 14 मई के बाद का समय आपके लिए एक सुनहरे अवसर की तरह होगा, जिससे आपके अटके हुए व्यापार में एकदम से तेज ग्रोथ होगा और आपको धन से संबंधित मामलों में कई प्रकार के मुनाफे भी प्राप्त होंगे। अब बात करते हैं नौकरी पेशा लोगों के बारे में। जो लोग कंप्यूटर से संबंधित काम करते हैं, अकाउंट से रिलेटिव काम करते हैं, या फिर जो लोग लेखा जोखे का काम करते हैं बैंक इत्यादि में, ऐसे लोगों के लिए, खासकर जो टीचर भी है, ऐसे लोगों को थोड़ा सा मानसिक दबाव देखने को मिल सकता है, या फिर काम का बोझ अधिक होने के कारण आपको थोड़ा सा परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। देखा जाए तो 7 मई से लेकर के 13 मई के बीच का जो आपका समय है, वो आपको कठिन परिस्थितियों से गुजरने वाला रहेगा। और 14 मई से लेकर के 30 मई तक का जो विशेष समय है, वो आपके बेनिफिट वाला समय रहेगा। जिन लोगों को नौकरी में बदलाव करना है, उनके लिए नौकरी में बदलाव का समय भी होगा, या जिन लोगों को देखा जाए तो प्रमोशन मिलने वाला है, या जो चाहते हैं कि हमारा प्रमोशन हो जाए, उनके लिए भी ये समय बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। या पूरे रूप से देखा जाए तो 7 मई से लेकर के आपको 13 मई के बीच में थोड़ा सा संभल के चलना पड़ेगा, और 14 मई के बाद का समय जो है आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अब बात करते हैं आपके आर्थिक दृष्टिकोण से, यानी धन से संबंधित मामलों में मई का महीना कैसे रहने वाला है। आर्थिक मामले की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी जो है मंगल धन के भाव में रहेंगे, दूसरे भाव में रहेंगे। लाभ भाव के स्वामी का धन भाव में जाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। विशेषकर धन के मामले के लिए ये बहुत ही अच्छी स्थिति कही गई है। लेकिन मित्रों, मंगल का नीच का होना एक कमजोर स्थिति को दर्शित कर रहा है। ऐसे में मंगल हमें मिले जुले परिणाम भी प्रदान करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि 7 मई से लेकर के 13 मई तक का समय आपके लिए थोड़ा सा कमजोर रहने वाला है, कठिन परिस्थिति रहने वाला है। लेकिन
जैसे ही आपके सूर्य उच्च में होंगे, मेष राशि में होंगे, तो आपको 14 मई के बाद धन का बहुत ही अच्छा परिणाम भी प्राप्त होगा। और रुके हुए धन, जिनके अभी तक मतलब किसी ने ब्याज पे लिए, उधार लिए, उनको धन भी प्राप्त होगा। जिनका पैसा व्यापार के क्षेत्र से भी अटका हुआ है, उनको भी धन प्राप्त होगा। जिनकी सैलरी कई टाइम से अटकी हुई है, उनको भी सैलरी प्राप्त होगी। और धन से संबंधित अच्छा मुनाफा देखने को जरूर मिलेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए मित्रों, ये महीना आपके लिए थोड़ा सा सावधानी पूर्वक चलने वाला होगा, क्योंकि इस महीने मंगल कर्क राशि में होंगे, और कर्क राशि में मंगल नीच के होते हैं। और मंगल जो है, रक्त से संबंधित परेशानी या पेट से संबंधित परेशानी आपको जरूर प्रदान करेंगे। इसलिए जितना हो सके सावधानी पूर्वक भोजन करें, और चटपटा तेल या गर्म उष्ण पदार्थ आप सेवन ना करें। गुड़ से संबंधित वस्तुएं ना खाएं, या कॉफी या चाय की अधिकता अपने शरीर में ना करें, तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। क्योंकि इस महीने जब मंगल आपके नीच के हैं, आपको जो परेशानियां देंगे, वो खासकर जो है मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपको आंखों से संबंधित परेशानी हो सकती है, गले से संबंधित संक्रमण हो सकते हैं, या रक्तचाप यानी बीपी से संबंधित परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। जिन्हें हार्ट की प्रॉब्लम थी, उन्हें हार्ट से संबंधित परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। इसी अवस्था में आपका क्रोध अधिक बढ़ेगा, चिड़चिड़ापन ज्यादा होगा, और आपके इसी व्यवहार के कारण आपके बनते हुए काम भी बिगड़ने लगेंगे। इसलिए जितना हो सके गर्म उष्णीय पदार्थ का सेवन ना करें, चटपटे सेवन का ना सेवन करें। घर के खाने को आप जितना हो सके हजम करें, और हो सके बाहर के जंक फूड को आप ना सेवन करें, तो आपके लिए अच्छा बेनिफिट होगा। अब बात करते हैं प्रेम और वैवाहिक जीवन के बारे में। इस महीने आपके प्रेम संबंध की बात की जाए, तो आपके पंचम भाव के स्वामी उच्च अवस्था में दसम भाव में रहेंगे। सामान्य तौर पर दसम भाव में शुक्र के गोचर को बहुत ही अच्छा देने वाला नहीं माना जाता, लेकिन उच्च अवस्था में होने के कारण शुक्र आपकी लव लाइफ को बहुत ही अच्छा बनाए रखेंगे, और बनाए रखने में मदद भी करेंगे। विशेषकर ऐसे लोग जिनका प्रेम संबंध कार्यालय में ही किसी के साथ चल रहा हो, या ऑफिस में चल रहा हो, या जैसे कि स्कूल में चल रहा हो, ऐसे लोगों को प्रेम से संबंधित बहुत ही अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। साथ में घूमने फिरने और दिल की बहुत सारी बातें कहने का भी आपको मौका मिलेगा। हालांकि आपके कुछ सहकर्मी आप पर नजर रखे हुए हैं, अगर आप उनसे बच करके थोड़ा सा रहे, तो आपकी लव लाइफ बहुत ही ज्यादा रोमांटिक रहेगी। और मई के महीने में आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। खासकर जो लोग चाहते हैं कि हमारी लव लाइफ अच्छी रहे, और हमारा लव मैरिज हो परिवार की सहमति के द्वारा, तो वो लोग 18 मई के बाद अगर अपने परिवार के बीच में अपने लव से संबंधित मामले को उपस्थित करते हैं, तो उनको बहुत ही अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, और उनके अनुकूल बात रहेगी, उनके मन के मुताबिक बात रहेगी, और उनकी इच्छाएं भी पूरी होगी। लेकिन दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी के बीच में सामंजस्य बना रहेगा, उथल पुथल बनी रहेगी। क्योंकि 7 मई से लेकर के 13 मई तक का जो समय है, आपके जीवन को थोड़ा सा गड़बड़ाने वाला होगा। ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा सा सचेत रहना होगा। थोड़ा सा गुस्से को कंट्रोल करें, अपने ईगो को कंट्रोल करें, और अपनी वाणी को थोड़ा सा नियंत्रण रखें, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि 14 मई के बाद का समय आपके लिए बहुत ही शुभ माना जा रहा है। खासकर पति पत्नी के बीच में जितनी भी गलतफहमियां थी, लड़ाई झगड़ा था, मनमुटाव था, वो सब समाप्त हो जाएगा, और दाम्पत्य जीवन में आपको सुख भी प्राप्त होगा। जो लोग चाह रहे हैं कि हम माँ बाप बने, या माँ बाप का सुख प्राप्त करे, 18 मई के बाद का समय गर्भ धारण के लिए आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आप 18 मई के बाद अगर गर्भ धारण की सोचते हैं, तो आपको माता पिता का सुख भी प्राप्त होगा। अब बात करते हैं आपके पारिवारिक दृष्टिकोण से। पारिवारिक दृष्टिकोण से देखा जाए, तो ये महीना आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। आपके परिवार में कोई ऐसी खुशखबरी आपको प्राप्त होगी, जिससे पूरे परिवार का माहौल
खुशनुमा बना रहेगा, माता पिता का स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा, आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा, छोटे भाई बहनों का सपोर्ट आपको मिलेगा और आपके परिवार में देखा जाए तो एक खुशी का माहौल बना रहेगा। अब मित्रों हम उन चमत्कारी उपायों के बारे में बात करेंगे जो हमने आपको शुरू में बताए थे कि हम आपको चमत्कारी उपाय बताएंगे। अगर आप हमारी वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो आप कॉपी पेन उठा लीजिएगा और मैं आपको पहला उपाय बताने जा रहा हूं कि आपको क्या करना है। कॉपी पेन उठा लीजिएगा, अन्यथा आप हमारी वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा। आपके मन में अगर किसी प्रकार का कोई प्रश्न है आपने कुंडली को लेकर के, तो आप अपनी कुंडली दिखवाने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ हमें सेंड करें और आपसे आप क्या कहते हैं संपर्क करके शुल्क पूर्वक अपनी डिटेल ले सकते हैं। तो मित्रों हम आपको पहला उपाय बताने जा रहे हैं। तो पहला उपाय क्या है, आपको नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। मित्रों सूर्य जो है हमारे मान सम्मान प्रतिष्ठा और पद के जो कारक है, हमारे आरोग्यता के कारक है। अगर हम नियमित रूप से सूर्य को तांबे के लोटे में कुमकुम यानी रोली मिला करके थोड़ा सा और जल नियमित रूप से अगर हम उन्हें प्रदान करें तो हमारे स्वास्थ्य में भी बढ़ोतरी होगी, व्यापार में भी बढ़ोतरी होगी, समाज में हमारा मान सम्मान भी बढ़ेगा। खासकर जो स्त्रियां गर्भ धारण करने में असमर्थ है, जिनके गर्भ बार बार समाप्त हो रहे हैं, कुछ दिनों के बाद ही गर्भ समाप्त हो जाते हैं, ऐसी स्त्रियां अगर सूर्य को जल चढ़ाने के साथ साथ शंकर जी को भी नियमित रूप से जल चढ़ाए और जब वो शंकर जी पे जल चढ़ाए तो उसमें कच्चा दूध जल और काले तिल मिला करके चढ़ाए तो आपको गर्भ अवश्य प्राप्त होगा, संतान का सुख प्राप्त होगा, दाम्पत्य जीवन में आप ही मां बनने का सुख प्राप्त कर सकती है। दूसरा उपाय है मित्रों, आपको शाम के समय 3 बजे से लेकर के रात के 9 बजे के बीच आपको जैसे ही समय लगता है अपने घर में या किसी मंदिर में जाकर के आप आसन बिछा करके हाथ मुंह धो करके घी का दीपक जला करके हनुमान चालीसा बजरंग बाण हनुमान अष्टक का नियमित एक पाठ करें तो आपके जीवन की तमाम परेशानियां दूर हो जाएगी और आपको धन से संबंधित मामलों में भी बहुत अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। तीसरा उपाय है मित्रों, आपको क्या करना है, आपको खासकर मैं ये उपाय उन लोगों को बता रहा हूँ जो बिजनेसमैन है, जो महिलाएं चाहती है कि हम भी माँ बने, या जो प्रेमी प्रेमिका चाहते हैं कि हमारे को क्या कहते हैं हमारा प्रेम जीवन सफल हो, हमारा विवाह जो है प्रेम विवाह हो परिवार की सहमति के अनुसार। तो वो लोग क्या करें, महीने की किसी भी मासिक शिवरात्रि में, किसी भी महीने की मासिक शिवरात्रि में, हर महीने एक मासिक शिवरात्रि आती है, आप किसी भी योग्य ब्राह्मण को अपने जो नजदीकी ब्राह्मण है उनके माध्यम से आप एक अभिषेक जरूर करवाएं। जब आप अभिषेक करवाएं तो जो तार होता है पतला सा, उस तार का सोने का छोटा सा सर्प बनवा करके आप अगर अभिषेक करवाते हैं और अभिषेक के बाद किसी पूर्णिमा या मावस पे उस सर्प को गंगा जी में पति पत्नी जोड़े से जाकर के अगर प्रवाहित करें तो उनका व्यापार अच्छा चलेगा, गर्भ धारण की समस्त परेशानियां भी दूर होगी, संतान का सुख भी प्राप्त होगा और प्रेम जीवन में आ रही सभी कठिनाई दूर होंगी और वैवाहिक जीवन प्रेम जीवन आपका सफल होगा। मित्रों ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहे, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय महाकाल जरूर लिखें और अगर आपको कुछ भी अगर हमारे से पूछना है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे संपर्क करके अपनी डेट ऑफ बर्थ व्हाट्सएप करके आप हमसे डिटेल ले सकते हैं। ये जानकारी शुल्क पूर्वक रहेगी। जय महाकाल।